हरिद्वार में मातृ सदन द्वारा गंगा की पवित्रता और अविरलता को बचाने के लिए किए जा रहे आंदोलन को भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम ने पूर्ण समर्थन दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साधु समाज के समर्थन में कड़े कदम उठाने की अपील की। आपको बता दें कि स्वामी दयानंद, जो पिछले 10 दिनों से अनशन पर हैं, उन्होंने गंगा के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इस आंदोलन को संत समाज, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों का समर्थन मिल रहा है। भोपाल सिंह चौधरी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से गंगा को बचाने के लिए जल्द कदम उठाने का आग्रह किया है। इस दौरान कई संगठन और कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो ये आंदोलन और व्यापक हो सकता है। मैं मोहम्मद शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। आज हमने ग्रीन एप्पल होटल में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे बड़े भाई चौधरी भोपाल जी उत्तराखंडी हमारे साथ हैं और ये माँ गंगा को लेकर लड़ाई चल रही है और लंबे समय से चल रही। मातृ सदन जो है हरिद्वार, उनके नेतृत्व में लड़ाई चल रही है और हम माँ गंगा की जो है अपवित्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए जो है कई साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज फिर एक हमारे मातृ सदन में संत जो है फिर अपने जो है अनशन पर बैठ गए हैं। आज 10वां दिन है। उनके प्राणों की रक्षा के लिए हम लोगों ने मजबूत कदम उठाया है और हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करते हैं कि साधु संतों की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो ये संतों की ओर देखें और सरकार से बात करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ गंगा की पवित्रता, निर्मलता ये बरकरार रहनी चाहिए और जितने भी वहाँ खनन माफिया हैं जो व्यापार के लिए माँ गंगा को पवित्रता को जो है खंडित करना का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है सभी जगह खनन बंद होना चाहिए। मातृ सदन के महाराज आज 10वें दिन अनशन पर हैं। उनके रक्षा के लिए हम लोग आज मैदान में हैं और इसके लिए हमें चाहे यूपी से, उत्तराखंड से, कहीं भी हम हर राज्य के अंदर हम इस आंदोलन को बढ़ावेंगे। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है तो इसीलिए भारत सरकार से अपील करते हैं कि मातृ सदन की ओर देखें, ध्यान दें और इस पर गौर करें और उनकी समस्याओं के समाधान को जल्द से जल्द निस्तारण करें। प्रदर्शन करेंगे आप उसका? प्रदर्शन भी करेंगे। महाराज मातृ सदन से जो भी आदेश पारित होगा। आज जो प्रेस वार्ता की गई है वो इसलिए की गई है कि मातृ सदन एक संस्था है जो लगातार आंदोलन कर रही है। 3 संत वहां पर अभी तक शहीद हो चुके हैं और वर्तमान में गंगा में अवैध खनन जोरों पर है, जिसमें सरकार के ही सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसमें संसद में भी आवाज उठाई, परंतु धामी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज 10 दिन से संत पे अनशन पे बैठे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं मुझे गंगा ने बुलाया, इसलिए तो मोदी जी से ये निवेदन है, योगी जी से ये निवेदन है कि गंगा की अविरलता और गंगा में अवैध खनन पर सुनिए। उनके सरकार के सांसद ही संसद में ये आवाज उठा रहे हैं और हम उनका भी आज मातृ सदन के समर्थन में है जो गंगा बचाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को प्रदेश व्यापी नहीं राष्ट्रव्यापी बनाने का काम बड़े भाई भोपाल सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं और इसको लेकर हम संसद में भी सारे सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और सभी सांसदों से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस मुद्दे को व्यापक तौर पर सदन में उठाया जाए कि गंगा में अवैध खनन जोरों पर बांधों की प्रक्रिया उनको लगातार चली जा रही है, इस पे तत्काल रोक लगाई जाए और गंगा हमारी माता है, इसको बचाने के लिए हर तरीके से पर्यावरणीय चीजें की जाए। अन्ना हजारे जी जो है हमारे, तुमने नाम सुना होगा, उनकी एक राष्ट्रीय कोर कमेटी है, उसमें 10-11 लोग हैं, उसमें मैं भी एक सदस्य के रूप में काम करता हूं और माँ गंगा के लिए और हिमालय के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। और आजकल भी हमारे जो मातृ सदन हरिद्वार में है, हरिद्वार के अंदर एक संत आज फिर से दोबारा से 10वें दिन आज धरने में बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे हैं और 10 दिन हो गए, सरकार उनकी सुध बुध नहीं ले रही है। इसलिए आज हम उत्तर प्रदेश के में भी आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर हम लोग आए हैं और मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश की जनता को और यहाँ की सरकार को भी हम लोग आगाह करने आए हैं कि आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार 3 संत उसी सदन के अंदर
प्राण बलिदान दे चुके माँ गंगा की अविरलता, गंगा माँ की निर्मलता के लिए जीडी अग्रवाल जो बहुत बड़े एक संत भी हुए थे और आईआईटी के प्रोफेसर भी थे, आपने 111 दिन तक तपस्या की थी और 111 दिन के बाद उनको पुलिस ने हॉस्पिटल ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और ऐसा ना हो कि एक संत जो फिर आजकल बैठे हुए जिनको 10वां दिन है उनकी भी हत्या ना कर दी जाए, इसलिए हम लोग जनता को पहले बताने आ गए हैं कि उनके प्राणों की रक्षा की जाए। और अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर हम लोग सभी सांसदों से मिलेंगे, किसी भी पार्टी का सांसद है वो माँ गंगा की आवाज को उठाए और गंगा पर एक कानून बनाया जाए पूरे देश के अंदर, जो मांग हमारे पूर्व संतों की थी। और वो जो गंगा भगीरथ जी जिस गंगा को पृथ्वी पे लाए थे वही गंगा हम लोग पुनः चाहते हैं। और जो इतने सारे बड़े बांध इन्होंने विकास के नाम पर बना दिए गए हैं उत्तराखंड के अंदर और हिमालय को नष्ट कर दिया गया है। और जब हिमालय नहीं बचेगा, गंगा नहीं बचेगी तो ये देश भी नहीं बचेगा, क्योंकि जब गंगा हिमालय से निकलती है तो उसके अंदर 17 प्रकार की औषधियां आती हैं उसमें बहकर।